नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आप एक सभ्य श्रोता हैं, इसलिए आशा है कहानी को पूरा जरूर सुनेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली बेटी मधु से। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी मधु थी, इसलिए सबकी लाडली दिन भर चहकती रहती थी और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। अपने माँ कमला और पापा रघुवीर जी की मानो वह जान ही थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक कर दोनों भाइयों की शादी भी हो गई। घर में भाभी आ गईं। दोनों भाभी व्यवहार में ठीक थीं। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मधु अभी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब मधु के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। एक दिन एक रिश्तेदार आए और शादी के विषय में बात करते हुए बोले, क्या रघुवर जी, आप भी ना ज्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी बेटी, घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। पापा बोले, ऐसा कैसे आप बोल दिए श्याम बाबू, आजकल जमाना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। यदि लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए तो उसके विपत्ति का श्रृंगार बनेगी यह पढ़ाई। रिश्तेदार बोले, वैसे आपकी जो मर्जी रघुबर बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। इधर मधु शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत डरनुमा ही बताते। सभी हर बात में कहते ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। इसीलिए मधु को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। 2 साल बाद मधु का बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हुआ। अब मधु की शादी मयंक बाबू के साथ हुई, जो पेशे से बैंक मैनेजर हैं। खुशी खुशी शादी की सभी रस्में पूरा होने के बाद मधु अपने ससुराल पहुंचती है। मधु घर की इकलौती बहू थी। मधु की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती हैं। सारी रस्में ससुराल की हो जाने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए मयंक की माँ स्वाति जी कहती हैं, मधु, कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कहना, मैं तुम्हारी माँ समान नहीं बल्कि माँ हूँ। ठीक है माँ जी नहीं, सिर्फ माँ। मधु को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में मयंक जी की माँ ऐसी हैं। सभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत गर्म होती हैं, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती हैं, वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत हैं। तभी मयंक बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं और कहते हैं, कहाँ खो गई मेरी मधु। मधु बोली, बस कहीं नहीं, यूं ही सोच रही थी। कल को नई सवेरे और नई उम्मीद के साथ सुबह जब आंखें खुलती हैं, मधु देखती है कि स्वाति जी सारा काम कर चुकी होती हैं और कहती हैं, मधु, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। मधु बोली, माँ जी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारा मेहंदी के रंग हैं, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन भी उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूं ना अभी, और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 महीने इसी तरह बीत गए। मधु बोली, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, स्वाति जी ने कहा। मयंक, मधु को ले जाओ, मम्मी के यहाँ से घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब मधु अपनी मम्मी के यहाँ जाती है तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह रुक जाती। यह बातें ससुर जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा सास से कहते हैं कि आप बहू को सर चढ़ा दी हैं बेटी कहकर। शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या। स्वाति जी कहती हैं, अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा और समझदारी भी आ जाएगी।
कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूं ना घर देखने के लिए, बच्ची है जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 5 साल बाद मधु 2 बच्चों की माँ बन गई, लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं छूटा मायके जाने वाला। जब मन हो तब कोई न कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्चे को अपनी सासू माँ यानी स्वाति जी पर छोड़ देती। इधर मायके में दोनों भाभियों को इसका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था, ना ही माँ को। दोनों भाभियों के बीच मधु की वजह से ही हमेशा अनबन बनी रहती थी। इस बार मधु जब मायके आई मयंक जी के साथ, तो रात में तो सब ठीक था, परंतु सुबह मधु जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बातें कर रही हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है मधु जी को अपने ससुराल में। इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती हैं। अरे खुद तो आती ही हैं, मयंक जी को भी लेते आती हैं। स्वागत में कम खर्च होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं मधु से बात करूंगी। मधु सोचने लगी, भाभी सही कह रही हैं। तभी मधु माँ से लिपटते हुए बोली, आज के बाद मैं बिना किसी अकेजन कभी नहीं आऊंगी, यही मेरा फैसला है। नम आंखों से ही उसी दिन वह मयंक जी के साथ अपने ससुराल वापस पहुंच जाती है और स्वाति जी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। स्वाति जी बोली, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका या ससुराल या घर है। हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई। मधु कहने लगी, ओ भगवान, जब भी मैं बेटी के रूप में पैदा हूँ, यही सासू माँ देना जो मुझे बेटी और बहू दोनों का प्यार बखूबी देती हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें समझाया गया है कि कोई भी चीज कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, उसकी अधिकता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही चीज एक दिन नासूर बन जाती है और हमें लास्ट में समझ में आता है जब कुछ बचा ही नहीं रहता है। इसलिए हमें पहले ही मध्यम मार्ग का चुनाव करना चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।